दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे रियल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। चंद्रमा को देखकर हर व्यक्ति के मन में तरह तरह की उत्सुकता जागृत होती है। रात के अंधेरे में पृथ्वी पर प्रकाश बिखेरने वाला और आकाश में छोटे छोटे टिमटिमाते तारों के बीच पीले रंग के बल्ब जैसी आकृति सबके मन में कौतूहल पैदा कर देती है। बालपन में हम इसे चंदा मामा भी कहते हैं और इसके धब्बों को पेड़ के नीचे बैठकर अपने चरखे से सूत काटती हुई बुढ़िया दादी समझते हैं। बड़े होने पर हमें पता लगता है कि ये तो पृथ्वी का उपग्रह है, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चांद पर पहुंचने की चाहत सभी देशों को रही है, लेकिन अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, भारत एवं जापान का ही मात्र यह सपना साकार हो सका है। अमेरिका एक बार फिर चांद पर पहुंच गया है। लगभग 50 साल बाद एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर उतरा है। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद अमेरिका में बना कोई अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की सतह पर उतरा है। नासा के सहयोग से एक निजी कंपनी के मून लैंडर को चांद की सतह पर उतारा गया है। इसकी लॉन्चिंग स्पेसएक्स के रॉकेट से की गई है। इस लैंडर को इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी ने बनाया है। चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस या ओडी है। ये 6 पैरों वाला एक रोबोट लैंडर है जो अमेरिकी समय के मुताबिक 22 फरवरी गुरुवार शाम 6 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मलापट नाम के क्रेटर में उतरा। चांद का दक्षिणी ध्रुव वही हिस्सा है जिसके करीब भारत व चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था। चांद के साउथ पोल पर हुई ताज़ा स्टडी को प्लेनेटरी साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया है। स्टडी में यह बात सामने आई है कि चांद लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे साउथ पोल पर भूकंप के तीव्र झटके महसूस हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर चांद क्यों सिकुड़ रहा है। नासा के लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर (LRO) पर लगे लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर कैमरे से चांद की सतह पर हजारों छोटे और नए ब्रस्ट फॉल्ट का पता लगाया गया है। चांद की सतह पर ये किसी चट्टान से नजर आ रहे हैं। चांद के सिकुड़न को इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह हरा भरा अंगूर सिकुड़ने पर किशमिश के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी सिकुड़कर एक विचित्र रूप धारण कर रही है। चांद के साउथ पोल पर हुई ताज़ा स्टडी को प्लेनेटरी साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया है। स्टडी में यह बात सामने आई है कि चांद लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे साउथ पोल पर भूकंप के तीव्र झटके महसूस हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर चांद क्यों सिकुड़ रहा है। नासा के लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर (LRO) पर लगे लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर कैमरे से चांद की सतह पर हजारों छोटे और नए ब्रस्ट फॉल्ट का पता लगाया गया है। चांद की सतह पर ये किसी चट्टान से नजर आ रहे हैं। चांद की परत अंगूर की तरह लचीली नहीं होती, इसलिए जब चांद की सतह सिकुड़ती है तो एक परत टूटकर दूसरे परत के ऊपर धकेली जाती है, जिससे ब्रस्ट फॉल्ट बनते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चांद सिकुड़ क्यों रहा है। चांद के सिकुड़ने के पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक ये कि जब चांद बन रहा था तब कई सारे एस्टेरॉइड और मेटेओर उससे टकराए थे। इस वजह से चांद के अंदर के हिस्सा का तापमान गर्म हो गया। वहीं जब से चांद बना तब से वो ठंडा हो रहा है। चांद के सिकुड़ने की एक वजह चंद्रमा के अभी भी गर्म आंतरिक भाग का ठंडा होना है। इसके अलावा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली टाइडल फोर्स भी चांद के सिकुड़ने की प्रमुख वजह बताई गई है। यानी कि जैसे जैसे चांद ठंडा होगा, ये सिकुड़ेगा और इसकी नाजुक सतह टूटती जाएगी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पिछले कई करोड़ों सालों में चंद्रमा का डायमीटर सिकुड़कर लगभग 150 फीट 50 मीटर छोटा हो गया है। थरस्ट फॉल्ट बनने से सिर्फ सतह के ऊपर असर नहीं हो रहा, बल्कि इनकी वजह से सतह के नीचे भूकंप के तेज झटके आ रहे हैं। चांद पर आने वाले भूकंप को मूनक्वेक कहा जाता है। इनको मापने के लिए उन डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिन्हें अपोलो प्रोग्राम के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर छोड़कर आए थे। नासा की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली मूनक्वेक का केंद्र साउथ पोल क्षेत्र में था। ये वो ही हिस्सा है जहां भारत के चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी। चंद्रमा के सिकुड़ने से धरती पर कुछ खतरे हो सकते हैं। 1. चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने में मदद करता है। चंद्रमा के सिकुड़ने से यह संतुलन बिगड़ सकता है,
जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट में वृद्धि हो सकती है। 2. चंद्रमा समुद्र के ज्वार को नियंत्रित करने में मदद करता है। चंद्रमा के सिकुड़ने से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। 3. चंद्रमा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थिर रखने में मदद करता है। चंद्रमा के सिकुड़ने से पृथ्वी की कक्षा में बदलाव हो सकता है, जिससे जलवायु में बदलाव हो सकता है। 4. चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करने में मदद करता है। चंद्रमा के सिकुड़ने से दिन की लंबाई में बदलाव हो सकता है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा के सिकुड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। ये लाखों वर्षों में होती है, इसलिए इन खतरों का सामना करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।